पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, कई जगह हुआ जल भराव। गोंडली चौक पर तैनात हैं पुलिस बल। कृष्णानगर में कुछ दुकानें खुली, कुछ बंद। लोग कर रहे हैं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए शुरू की सुविधा। अब रात 8 बजे तक भी दे सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट। अधिकारी ने बताया समय 5 से 7 बजे के बीच ले सकेंगे। मधु बिहार इलाके में युवक ने धारदार हथियार से किया हमला। युवक की हुई मौत। वारदात के बाद आरोपी हुआ मौके से फरार। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और गोकुलपुरी पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को दिया करते थे अंजाम। पुलिस जुटी आगे की जांच में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में 2 दिनों से शाम के वक्त हो रही बारिश से दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश से दिल्ली वालों का मौसम सुहाना हो गया है। तेज बारिश के साथ साथ हवाएं चली, आंधी तूफान भी आया। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई जगहों पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने में परेशानियां हुई। जाम भी लग गया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। कई जगह पेड़ टूट भी गए हैं और आंधी तूफान काफी तेज था जब बारिश हो रही थी। पूर्व दिल्ली के गोंडली चौक में हुई जीतू चौधरी की मौत के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। गोंडली चौक पर पुलिस बल तैनात है। लोगों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार प्रिंस वाधवा को नहीं किया जाएगा, तब तक कृष्णानगर की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कृष्णानगर मार्केट का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो देखा कि मार्केट में कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ दुकानें बंद हैं। देखो, माहौल तो थोड़ा हल्का से शांत से है, लेकिन जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे जितने भी मुजरिम हैं, क्योंकि मेन जो है प्रिंस वाधवा, ये अब तक पकड़ा नहीं गया है और जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये मार्केट नहीं खुलने देंगे। देखो, बदमाशों के हौसले तो बुलंद होंगे जब तक हमारा प्रशासन ठीक नहीं रहेगा। ये गोंडली चौक पे इतने पता नहीं कहाँ से, कोई सिलमपुर से, कोई कहीं से यहाँ आके लोग खड़े हो जाते हैं। और पुलिस की कोई भी इसमें यहाँ पे वो नहीं है। एक्चुअली माहौल तो अभी यहाँ पर थोड़ा शांत है। एक्चुअली पुलिस वाले आज बैठे हुए हैं। वैसे तो पुलिस वाले यहाँ पर आते नहीं हैं। कभी कभार कोई त्यौहार के टाइम हो गया या फिर कभी कभार कोई इंसिडेंस होता है तो ही पुलिस वाले यहाँ आते हैं। अदरवाइज़ कोई पुलिस वाला वगैरह यहाँ पर आके बैठता नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, पुलिस वाले थोड़े बहुत बैठे हुए हैं आज। वैसे डर का माहौल तो अभी भी बना हुआ है, जैसे कि मार्केट। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आपके पास दिन में टाइम नहीं है, तो अब आप रात में 8 बजे तक ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। दिल्ली सरकार ने रात में ड्राइविंग टेस्ट लेने की शुरुआत की है। अब रात के समय ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट के जरिए टेस्ट दे सकते हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत होने से अब ऐसे लोग भी ड्राइविंग टेस्ट आसानी से दे सकेंगे जो लोग नौकरी करते हैं और उनके पास दिन में समय नहीं होता है। और ये सुविधा केवल मयूर विहार और सूरजमल विहार अथॉरिटी में शुरू की गई है। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए पहले से समय लिए बिना परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षा के लिए टाइम 5 से 7 बजे के बीच ले सकते हैं। लोगों के लिए सुविधाजनक है। कुछ लोग जो जॉब वगैरह पे जाते हैं, कुछ लोगों का बिजनेस ऐसे हैं, कई बार दिन में समय नहीं निकल पाता, तो वो लोग ड्राइविंग टेस्ट पे ना जाने की वजह से बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते रहते हैं और ऐसे में बाकी लोगों के लिए बड़ा रिस्क रहता है। तो ये अच्छा है कि उनके लिए रात में भी ड्राइविंग टेस्ट की सुविधा कर दी गई है, जिससे सभी लोग लाइसेंस ले सकें। इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जैसे जो ऑफिस बंदा जाता है उसके पास तो टाइम ही नहीं होता। अगर उसको अपना कुछ काम करवाना है तो नाइट के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हुई है ये। हमारी तरफ से तो भैया बस यही है कि एकदम बढ़िया है ये। क्या बोलते हैं, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक बिजी है उसके पास सिर्फ रात का ही समय होता है, तो बढ़िया चीज़ है। मतलब हाँ, तो सही है, होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं बन पाते हैं, तो रात को टेस्ट दे देंगे वो लोग जा करके। ज़्यादा अच्छी बात है। पूर्व दिल्ली के मधु बिहार इलाके में एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया,
जिसके बाद युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान खोड़ा कॉलोनी निवासी अमन के रूप में हुई है। दरअसल रविवार शाम को अमन अपने तीन दोस्त अरमान, हमीदुल और राम सागर के साथ आईपी एक्सटेंशन के पार्क में गया था। पार्क में इन चारों का किसी बात को लेकर पहले से बैठे कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान युवकों ने धारदार हथियार से अमन पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में अमन को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी पुलिस ने 2 ऐसे शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है जो गोकुलपुरी इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो पुलिस ने शक के आधार पर स्कूटी सवार युवकों को रोका और उनसे स्कूटी के बारे में पूछा तो वो बता नहीं पाए। जिसके बाद पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि दोनों आरोपी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तभी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम आसिफ और शाहरुख है। उनसे अब तक 4 केसों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 दिनों के अंदर गाजीपुर, भलसपा और ओखला लैंडफिल साइट से कूड़े के निस्तारण की कार्य योजना बनाएं। इस पर पूर्व पार्षदों का कहना है कि अब उपराज्यपाल का हस्तक्षेप होगा तो अब और बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमसीडी इस बारे में नहीं सोच रही है। एमसीडी ने कूड़े के पहाड़ को कम करने का प्रयास भी किया है। सांसद भी इस पर काम कर रहे हैं। कूड़े के निस्तारण के लिए 28 ट्रोमल मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि अब इस काम में और तेजी आए। ट्रॉमिंग मशीन्स लगाई गई हैं जो कि कूड़े का निस्तारण कर रही हैं और पहले से उसका जो है हाइट भी काफ़ी कम हुई है। हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए और जितनी भी ट्रॉमिंग मशीन लगी हुई हैं उनकी संख्या बढ़ाएं और जो चीज़ें हम छांट रहे हैं उसके अंदर से, जैसे बारीक मिट्टी हो या थोड़ा मोटा मिट्टी हो, तो उसको जब हमने कहा था कि रोड्स बनाने में यूज़ किया जाएगा तो जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनसे बातचीत भी हुई थी। तो अब अधिकारी और जो हमारे नए उपराज्यपाल आए हैं उनको इस बारे में ध्यान देकर इन सब चीज़ों को डिवाइडेशन जो है उनको जल्दी से जो चीज़ें निकल रही हैं उनका निस्तारण करना चाहिए। 2019 से ही हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के प्रयास से पूर्वी दिल्ली नगर निगम लगातार इस गाजीपुर लैंडफिल साइट पे काम कर रहा है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। 1,40,000 मीट्रिक टन जो कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है और लगातार पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने वहाँ ट्रॉमिल लगा के उस कूड़े को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। एलजी साहब ने अब उस पर इंटरेस्ट लिया और तीनों निगमों को मिला के अब जो एमसीडी बनी है उसमें भी एक बहुत बड़ी स्टेज हमें मिली है। तो ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, एलजी, हमारे एमपी गौतम गंभीर जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले सभी अधिकारी अगर सभी इस समस्या को निपटाने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये जल्दी समस्या निपटेगी। पूर्व दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल से एक महिला को डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। इसके बाद महिला अस्पताल के सामने बने लैब्स में ही अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई तो कमीशन लेने वालों ने अपनी लैब में कम पैसे में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए महिला के साथ खींचातानी की। महिला को लैब कर्मी जबरन पकड़कर दूसरे लैब ले जाने लगे, जिसके बाद दोनों लैब कर्मियों के बीच झगड़ा हो गया। तभी वह मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों पक्षों के कर्मियों को पकड़कर थाना फर्श बाजार ले गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पे जो हम लेके आते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट आते हैं वहाँ से निकलते हैं तो दूसरे लैब वाले अपनी तरफ खींच के लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ कराओ, वो कहता है हमारे यहाँ कराओ। अब पेशेंट की अपनी मर्जी, वो जहाँ मर्जी जो मर्जी करा सकते हैं, बस इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सभी लैब वाले इस तरह की हरकतें करते हैं या फिर कुछ लैब वाले? नहीं, कुछ लैब वाले हैं पर हम उन्हें बता नहीं सकते, पर कुछ लैब वाले हैं जो ऐसा करते हैं। परेशानी है कि 2-3 लड़के हैं जो पीने वाले, वो मरीज से पूछ के अल्ट्रासाउंड के ले जाते हैं और जो 600 का अल्ट्रासाउंड हो वो सीधे 1200 का या 2000 का करवा देंगे और पी के बैठे रहते हैं। गरीब आदमी हो चाहे जो भी व्यक्ति किस परेशानी में किस हालात में आता है तो उन लोगों के ले जाते हैं ज़बरदस्ती। जो है यहाँ हम आए दिखाने खातिर और जैसे पेशेंट के जो जांच कराना, अल्ट्रासाउंड कराना है तो ज़बरदस्ती से पकड़ के ले जाते हैं। आज भी ले गए हैं, 2-3 ले गए हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए आई थी तो ये दूसरी लैब्स वाले जो है ना वो सारे यहाँ पे आके पकड़ के लेके जा रहे थे कि हमारे यहाँ से टेस्ट कराओ, हमारे यहाँ से टेस्ट करो।
पेशेंट की मर्जी कि हमें कहाँ से टेस्ट कराना है कहाँ से नहीं। वो यहाँ लैब के सामने तक आ गए हमें पकड़ने के लिए कि नहीं हमारे वाले लैब पे चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं कि वो ठीक से लग रहे हो, उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, वो लोग पी के आए थे और ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। हाँ लेके गए हैं। मेरा भाई यहीं पे वर्क करता है तो यहाँ पे उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर हाथापाई कर रहे थे, उसको खींच के लेके जा रहे थे। टेस्ट वगैरह के लिए उन लोगों को प्रॉब्लम कर रहे थे। ये सब चीज़ें यहाँ पे लगी ही रहती हैं हर दूसरे दिन। अभी उनको लेके गए हैं, हम देखिए क्या होता है, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं करेंगे। पूर्व दिल्ली के साथ साथ भारत की जानी मानी सर्वा स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर निर्माण कंपनी सर्वाकॉन ने बॉलीवुड के नवाब खान यानी कि अभिनेता सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इस सर्वाकॉन का नया चेहरा होंगे और इसका प्रचार में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। सर्वाकॉन के इस कदम को उनकी एक बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी कमरुद्दीन ने अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। और कंपनी के डायरेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि अब हमने नए एम्बेसडर बनाए हैं जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं सैफ अली खान। हमारे सर्वकॉन परिवार को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तकरीबन हमारे पास 500 से ज़्यादा लोगों का पूरा स्टाफ है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो 3000 के करीब हमारा पूरा नेटवर्क है। और अभी पैन इंडिया हम लोग इस काम को कर रहे हैं और मोटा तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में हमारी मैक्सिमम प्रेजेंस है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तकरीबन हमारे जितने भी स्टेट्स आते हैं उनमें सभी स्टेट में हमारा नेटवर्क है। वहाँ हर जगह सर्विस से रिलेटेड और मार्केटिंग से लोग वहाँ मौजूद हैं। तो इस तरीके से सारे पैन इंडिया में हम लोग इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक दोनों तरीके मार्केट को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी सैफ अली खान साहब को, पटौदी साहब को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है और हमने लॉन्च भी किया है। अभी लास्ट मंडे ही हम लोगों ने इनको लॉन्च कर दिया है। टीवीसी जल्दी आपको देखने को मिलेगा और हम लोगों को बहुत उम्मीद है इनसे कि इतना बड़ा चेहरा लिया है तो हमारी कंपनी में, हमारे सर्वकॉन परिवार में ये जुड़े हैं और इनकी वजह से और इनके फ़ैन फॉलोइंग की वजह से जो हमारी कंपनी में लोगों ने भरोसा जताया है 35 साल से जो भरोसा जताया है उस भरोसे को और मजबूती मिलेगी और आगे हम लोगों को अपनी कंपनी के साथ जोड़ पाएंगे। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में एक गली की सड़क को कई महीनों पहले सीवर लाइन और जियो लाइन डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद भी सड़क को रिपेयर नहीं किया गया और न ही यहां से मलबे को उठाया गया है, जिससे कि यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुश्किल हो रही है। लोगों का कहना है कि बदबू और गंदगी से काफ़ी परेशानी होती है। मलबा गलियों में ही यूं पड़ा रहता है, आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। दूसरा ये सीवर खोद के चले गए हैं तो इसे बनाने का कोई नाम ना, मलबा उठाना ना, कोई इसे ठीक करने का मतलब। और कितने दिन तो यहाँ गिर चुके हैं बेचारे। इस लाइन को कम से कम इसे तो 15-20 दिन हो गए और इससे पहले वो खोदी थी गैस की पाइपलाइन के लिए और उससे कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, वो भी खोद के आज ही छोड़ गए थे। ये गलियाँ खुदी हुई हैं, रोज़ लोग गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं। इस साथ वाले मकान में एक आंटी जी रहती हैं, गिर गई हैं, उनको चोट लग गई। अब यहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं, पार्षद जो थे यहाँ पर पुराने वो अब फ़ोन उठा के राजी नहीं है। विधायक को कॉल करते हैं तो विधायक को जवाब दे के राजी नहीं है। उनके ऑफिस में जाते हैं, विधायक मिलता नहीं है। और जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं वही कहता जी हमारा सिर्फ खोदने का ठेका है, जी बनाने का ठेका दूसरे के पास है। हाँ, पानी भर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डेंगू बीमारी फैलेगी। और ये हमेशा अगर हम 7 और 8 साल से ये देख रहे हैं, जब भी होता है ये लोग आते हैं बरसात से पहले खुदाई कर देते हैं और सारा ऐसे खोद खा चले जाते हैं। और हाँ, गाड़ी सारी बाहर खड़ी है, चोरियों ने खतरा। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी करें, छोटी सी गली है कंजेस्टेड। गली में तो सारी परेशानी देखो, 2 महीने हो गए ना, गड्ढे भरे जा रहे। देखो नाली के कोई सारा कूड़ा दरवाजे पे निकाल जाते हैं और कोई भी गंदगी अगर कूड़ा भी निकाल जाएंगे तो उठा ही नहीं सकते। ऐसी सारा मतलब रोटी खाना इतनी बदबू ऊपर जाती है, बस बहुत परेशानी हुई। सीवर लाइन थी पहले, लेकिन बताते हैं कि सीवर लाइन खराब हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो कोई नज़र नहीं आया खराब हो चुकी। कोई पाइप बिल्कुल सही पाइप निकल रहे थे। लेकिन फिर एक यही है कि मतलब ये जो इनकी रणनीति है भाजपा वालों की, ये दिखाना। मानसून इस बार समय से पहले आने की उम्मीद है और अभी भी मौसम में बदलाव से बारिश होने लगती है। बारिश आज हुई भी है, ऐसे में नालों की सफाई होना बेहद ज़रूरी है। भीकम सिंह कॉलोनी में कई नालों की सफाई चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं की जा रही है और जब बरसात शुरू होगी तो सड़कों पर पानी भरने और जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा, जो हर साल देखी जाती है। ऐसे में एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि बरसात से पहले पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के सभी नालों की सफाई की जाएगी। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि नालों की सफाई नहीं की जा रही है और अगर थोड़ी भी बारिश होती है नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है,
जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मतलब नालों की सफाई सारी पूरी तरह से आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा काम हो ही रहा है, पूरी लेबर अपने मेहनत से लगी हुई है। नहीं, कुछ नाले ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए, लेकिन वो भी हो जाएंगे। बरसात से पहले सारे नाले एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी के सारे नाले जो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं हो रहे नाले साहब, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं कि यहाँ निकलने की रास्ता भी नहीं है, इतनी गंदगी हो रही है पूरे में, देख सकते हो आप बिल्कुल कि नाले की सफाई नहीं होने को राजी हो रही। बारिश पड़ जाती है तो पानी बिल्कुल रोड पे आ जाता है। गाड़ी वगैरह निकालने में हमें भी दिक्कत हो रही है और भी की, और स्कूल भी बगल में ही है, बिल्कुल बच्चों को भी निकलने में दिक्कत होती है, जाने में भी दिक्कत होती है। पीडब्ल्यूडी के नाले ऐसे भरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल मानसून बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है। और जिस नालों की सफाई नहीं होगी, नालियों की सफाई नहीं होगी, बड़े बड़े नाले हैं। अभी यहाँ विश्वास नगर का एक नाला है जो कस्तूरबा नगर से लेकर यहाँ तक आता है, रोड नंबर 57 तक, उसमें सारी गंदगी भरी है, कोई सफाई नहीं है ना। और पानी का जो भराव होता है, जल भराव क्षेत्र में होता है, उसका कारण वही होता है कि नालियों की सफाई नहीं होती है। देखिए जी, सरकार का काम है सड़क के काम। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।